पाठ 15 दुर्गा भाभी। स्वतंत्रता संग्राम में अनेक ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने इस संग्राम में अपना अप्रीतम सहयोग दिया, परंतु उन्हें पहचान नहीं मिली है। ऐसी है दुर्गा भाभी। अंग्रेज सरकार से राय साहब की पदवी प्राप्त शिवचरण के पुत्र भगवती चरण बोहरा ने अपने पिता के प्रभाव से दूर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराने का संकल्प लिया। 1920 में पिता की मृत्यु के पश्चात वे और उनकी पत्नी दुर्गावती बोहरा दोनों जुटकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती साथियों में दुर्गा भाभी का नाम से जाने जाती थी। वे और भी सक्रिय हो गयीं। दुर्गावती का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शाहजादपुर गांव में हुआ था। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह हो गया था। क्रांतिकारी पति के साथ वे भी उनका पूरा साथ देती थी। उनका काम साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाना व ले जाना था। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते समय जिस पिस्तौल से स्वयं को गोली मारी थी, उसे दुर्गा भाभी ने ही लाकर उनको दी थी। उस समय भी दुर्गा भाभी उनके साथ ही थी। उन्होंने पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण लाहौर व कानपुर से लिया था। दुर्गा भाभी अपने बेटे के जन्म के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ी दूर थी, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि भगत सिंह व राजगुरु को उनकी जरूरत है, वो फौरन तैयार हो गई। यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर के चप्पे चप्पे पे ढूंढ रही थी। लाहौर छोड़कर निकल रहे सभी नौजवानों पर उनकी नजर थी। 2 दिन छुपे रहने के बाद एक योजना बनाई। राजगुरु अपने साथ एक सजीले नौजवान को लेकर दुर्गा भाभी से मिलने पहुँचे। दुर्गा भाभी उस नौजवान को पहचान नहीं पाई। तब राजगुरु ने बताया, ये भगत सिंह हैं। अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी पगड़ी हटा दी थी और सिर पर पगड़ी के स्थान पर अंग्रेजी हैट पहन रखा था। दुर्गा भाभी भौचक हो गई क्योंकि भगत सिंह बिल्कुल ही नहीं पहचाने जा रहे थे। उन्होंने अगले दिन यानी 20 तारीख की सुबह कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। भगत सिंह अपनी पत्नी दुर्गा और अपने बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठने वाले थे। उनके नौकर बने राजगुरु के लिए तीसरे दर्जे का टिकट लिया गया। स्टेशन पर पहुंचते हुए सबके दिल में दुखी लगी थी कि कहीं कोई पहचान न ले, लेकिन अंग्रेज तो एक पगड़ीधारी सिख को ढूंढ रहे थे। अंग्रेजी सूट बूट और हैट पहने नौजवान पर किसी का ध्यान ही न गया। ऐसे नौजवान जिसके साथ पत्नी और छोटा बच्चा भी था, किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली, फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली क्योंकि लाहौर से आने वाले सीधे ट्रेनों की भी चेकिंग हो रही थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बनारस चले गए और भगत सिंह, दुर्गा भाभी व उनका छोटा बच्चा हावड़ा के लिए निकल गए। कलकत्ता में ही भगत सिंह की वह प्रसिद्ध तस्वीर ली गई थी जिसमें उन्होंने हैट पहन रखा है। इस तरह दुर्गा भाभी भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकाल लाई। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जाने लगे तो दुर्गा भाभी व सुशीला मोहन को अपनी बाह काटकर अपने रक्त से दोनों को तिलक लगाकर विदा किया था। असेंबली में बम फेंकने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया तथा फांसी दे दी गई। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई, परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उसके पीछे बढ़ गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर और बटुकेश्वर दत्त आदि की शहादत के बाद वो अकेली पड़ गई और अपने 5 वर्ष के बेटे शचिंद्र को शिक्षा दिलाने के उपदेश से दिल्ली और फिर लाहौर चली गई, जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष तक नजरबंद रखा। 1931 से 1935 तक फरारी, गिरफ्तारी और रिहाई का सिलसिला चलता रहा। फिर वो गाजियाबाद आ गई और प्यारे लाल कन्या विद्यालय में पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद दिल्ली चली गई और कांग्रेस में काम करने लगी। कांग्रेस का जीवन रास न आने के कारण उन्होंने 1937 में छोड़ दिया। 1939 में इन्होंने मद्रास, चेन्नई जाकर मारिया मांटेसरी पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त किया
तथा 1940 में लखनऊ में कैंट रोड के नजीराबाद के एक निजी मकान में केवल 5 बच्चों के साथ मोंटेसरी विद्यालय खोला। आज भी यह विद्यालय लखनऊ में मोंटेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में इन्होंने सबसे नाता तोड़ते हुए इस दुनिया से अलविदा कर दिया। इन्हें चाहे कोई सम्मान व पहचान नहीं मिली हो, लेकिन इनका योगदान अप्रतिम